ॐ नमस्तेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लो सबसाहु तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। काव्य क्रमांक 39 और 40 का पाठ करके फिर आज के काव्य की ओर अपन गतिमान होंगे। भिन्नीभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितन्ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वञ्जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। अब 41वें काव्य का पाठ देख लेते पहले। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम। क्षणम वाला अनुस्वार समद में मिलाना है। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम। क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रम युगेण। युगेन और युगेण दोनों रूप बन सकते हैं। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी से बात हुई थी। अटकुप वांग नुम व्यवायेपि, ये सूत्र था कौमुदी का। तो क्रम युगेन ऐसा एक रूप बना था। चंद्र कीर्ति आचार्य कृत टीका में भी युगेन है, लेकिन फिर पंडित जी ने मध्य सिद्धांत कौमुदी के भीतर एक सूत्र निकाल कर बताया कि इससे ण भी बन सकता है। न और ण दोनों रूप बन सकते हैं। आक्रामतिक्रम युगेण निरस्त शंकस। शंकः ये विसर्ग था, उसकी संधि हो गई नीचे वाले उसमें त्वन्नाम के साथ, लेकिन उच्चारण उसका ऊपर ही किया जाएगा। आक्रामतिक्रम युगेण निरस्त शंकस त्वन्नाम नागदमनी हृदय यस्य पुंसः। ऐसा उच्चारण हम लय में पढ़ के बताते हैं। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत फणमापतंतम। फणिन फण दोनों ओठ मिलाकर बोलना है।
फ नहीं बोलना है। क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः। अब आप भी दोहराएंगे। रक्तैक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् तीक्ष्णं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् क्रोधोत्थतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् अक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् तन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः। तन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः। यस्य पुंसः हृदि, जिस पुरुष के हृदय में त्वन्नाम नाग दमनी, आपके नाम की नाग दमनी, नाग दमनी देखिए नाग दमनी क्या है, निकालते हैं। मजेदार चीज है। नागों का दमन करने वाली एक वनस्पति होती है। हिंदी में उसको नागदौन कहते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी वो गिनी गई है। ठीक है, एक वनस्पति है, अभी अपन देख लेते हैं उसका कैसा रूप स्वरूप है। चित्र उसका ये दिया हुआ है, नागदौन। तो अब ऐसी प्रसिद्धि है कि इसके पत्तों से या फिर इसके बीजों से नाग दूर रहते हैं या फिर नाग दमन को प्राप्त हो जाते हैं। नाग जो है ना, उपद्रव करने के लिए अगर तत्पर हों तो इस वनस्पति के प्रभाव से वो शांत हो जाते हैं, उनका दमन हो जाता है, वो वश में हो जाते हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, यस्य पुंस हृदय, जिस मनुष्य के हृदय में, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम की नाग दमनी है, यानी ये वनस्पति रूप नाग आदिनाथ अथवा वृषभ देव, ये नाम और नाम रूपी नाग दमनी जिसके हृदय में है, रूपक अलंकार, वह निरस्त शंक। देखिए अपन नीचे की पंक्ति से ऊपर की तरफ अर्थ लगा रहे हैं। अन्वय बोलते हैं इसको, कि काव्य में क्या होता है कि शब्दों को आगे पीछे लिख करके छंद बनाया जाता है, फिर जब उसको अपन समझने का प्रयत्न करते हैं तो फिर उन शब्दों को विन्यस्त करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। छंद में जो शब्द आगे पीछे थे उनको फिर अपन जब बाहर निकालते हैं तो अन्वयार्थ बोलते हैं उसको। पहले अन्वय करें
अन्वय का अर्थ होता है एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। तो इस क्रम से अपन शब्दों को व्यवस्थित कर दें जिससे अर्थ का अनुकरण हो, वह अन्वय है। और अन्वय से निकाला हुआ अर्थ अन्वय अर्थ कहलाता है। तो देखिए आप काव्य में शुरुआत जो है, प्रारंभिक शब्द जो है रक्ते क्षण, लेकिन अर्थ निकाला है यहाँ नीचे से, यस्य पुंस हृदय, जिस पुरुष के हृदय में, तन नाम नागदमनी, वृषभ देव नाम रूपी नागदमनी, यही तो आपका नाम था, तन नाम। तो वह नाम रूपी नागदमनी जिसके हृदय में है, वह निरस्त शंका, निशंक हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। उसकी शंका आशंका निरस्त हो जाती है, वो निरस्त शंक हो जाता है, निडर हो जाता है। और निडर होता हुआ वह क्या करता है? क्रम युगेण, क्रम शब्द का अर्थ अपन ने देखा था, पैर होता है। कहां पर देखा था? सिंह वाले काव्य में, 39वें काव्य में, बद्ध क्रम क्रमगतम। यहाँ पर क्रम युगेण, अपने दोनों पैरों से, क्रम युगल का अर्थ अपने दोनों चरण युगल, अपने पैरों से, अपने दोनों पैरों से, फणिनम, फणा वाले सर्प को, आक्रामति, यहाँ पर आक्रामति का अर्थ लांग जाता है, वहां पर आक्रामति का अर्थ होता है आक्रमण करता है। सिंह वाले काव्य में आक्रामति शब्द का अर्थ आक्रमण करता है, और वहां पर नाक्रामति था, आक्रमण नहीं करता है, ये अर्थ निकलेगा। यहाँ पर आक्रामति का अर्थ है आक्रमण करता है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना, लांग जाता है, उल्लंघन कर जाता है। तो वो सांप ऐसे सामने हो उसके, लेकिन वो जिसके हृदय में वृषभ देव आपके नाम की नागदमनी है, वो निडर होकर के उस सर्प को लांग कर निकल जाता है। और वह सर्प कैसा है, पहले उसका विवरण सुन लीजिए। रक्ते क्षणम, लाल आंख वाला है, सर्प की आंखें लाल हो जाती है, मिल जाती है, लाल आंखों वाला सांप है। और कैसा है? समद कोकिल कंठ नीलम, समद, समद का अर्थ होता है मदेन सह वर्तते इति समदः, समदश्चासौ कोकिलः, समद कोकिलः, मद सहित जो कोकिल है। मद का अर्थ है एक नशा, एक मस्ती। अब कोकिल पक्षी, नर कोकिल, वो कौन सा काल होता है जब वो मस्ती में रहता है? ये दूसरी बार कोकिल शब्द आया ना, छठे काव्य में आया था, यत कोकिल किल मधु मधुरम विरोधी। तो वो काल वहां बतला चुके हैं, मधु, मधु का अर्थ होता है वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में कोकिल जो होता है, वो नर कोकिल आम्र मंजरियों के कारण कभी उसको चोंच मारता है, कभी उसके आसपास की वायु से वो मतवाला हो जाता है, लेकिन वो नशा उसका बना रहता है, पूरे ग्रीष्म काल तक के वो उतरता नहीं उसका, पूरे समय वो कूकना जारी रखता है। तो समद कोकिल, उस मतवाले कोकिल पक्षी के कंठ नीलम, कंठ के समान नील अर्थात गाढ़ वर्ण वाला, बिल्कुल। संस्कृत भाषा में नील शब्द का अर्थ कृष्ण भी होता है और नीला भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर काला रंग ले लेंगे क्योंकि नाग का वर्णन है। तो मतवाले कोकिल के कंठ के समान काला, कोकिल का पूरा पक्षी, पूरा शरीर, कोकिल पक्षी का पूरा शरीर काला होता है, लेकिन उसकी आंखें लाल होती है कोकिल की। अब ये सांप की आंखें भी लाल है जिसका वर्णन चल रहा है यहाँ पर, तो संयोग से कोकिल पक्षी का जो उदाहरण दिया है, उसकी आंखें भी लाल होती है। कोकिल की आंखें लाल आंख देखना चाहोगे आप तो हम दिखा देते हैं, कहीं किसी चित्र में मिल जाए।
गति थोड़ी धीमी है यहाँ पर। तो ऐसा समझ लीजिए कि उस ऋतु में उसके गले में नए पंख उगते हैं, और वो नए पंख जो होते हैं, पूरा शरीर तो ब्लैक है, पूरे पंख उसके ब्लैक है, आंखें लाल है, लेकिन उसके जो गले वाले नए पंख होते हैं वो ग्लॉसी ब्लैक होते हैं। ग्लॉसी ब्लैक का अर्थ होता है जैसे पॉलिश किया हुआ जो ब्लैक कलर होता है ना, उसके जैसे शाइनिंग ब्लैक, शाइनी ब्लैक कलर होता है। तो वो चमकते हैं, उसके जो पंख होते हैं गले के थोड़े चमकीले होते हैं, तो वो काले में और अधिक काले लगते हैं। कोकिल पक्षी की आदत ऐसी है कि छुप करके बोलता है। कौवे जिसकी आवाज बेसुर है वो सामने आकर के बोलते हैं, लेकिन कोयल जो है जिसकी आवाज मधुर है वो छुप करके बोलती है। अब कवियों की ऐसी कल्पना है कि कहीं कोई पूछ न बैठे कि तेरी आवाज सुंदर है लेकिन तू सुंदर क्यों नहीं, तू कलिया काली क्यों है। तो ये तो सब कल्पना की बातें हैं। उसके कंठ के पंख विशेष काले होते हैं। तो ऐसा काला वह फणी अर्थात नाग है। ऐसे काले नाग आपने देखे होंगे कहीं, हमने बचपन में देखा हुआ है, हमें याद आ रहा है। काला नाग हमने अभी हस्तिनापुर चौमासा हुआ था हमारा, तब भी हमने काला नाग देखा था। देरोल जी में भी एक काला नाग आया हुआ था, उसकी फोटो यहाँ हमारे पास भेजी थी किसी ने, वो भी हमने देखी थी। काला नाग, और वो भी एकदम शाइनिंग चमकीला काला नाग। और वो हमेशा फण फैला के नहीं रखता है। वो अगर वो शांत बैठा हो या फिर शांत कहीं जा रहा हो तो उसका फणा फैला हुआ नहीं रहता, पता नहीं चलता कि वो नाग है। लेकिन अगर उसको भय लगे अथवा क्रोध आ जाए तो वो एकदम तुरंत अपने फणे को ऐसे फैला लेता है। यहाँ के मसल्स उसके ऐसे रहते हैं कि वो ऐसे खींच लेता है उसको दोनों तरफ, और फिर सामने की तरफ भी एक आकार बना रहता है और पीछे की तरफ भी एक आकार बना रहता है उसके हुड के। हुड को संस्कृत में भोग कहते हैं, इसलिए कोबरा को, फणा वाले सांप को संस्कृत में भोगी भी कहते हैं। भोगा भोग भुजंगा भा। ये श्लोक आचार्यों ने लिखा है अनुप्रेक्षाओं के वर्णन में। भोगा भोग भुजंगागा आभा, मतलब ये जो इंद्रियों के सुख है, सांसारिक विषय भोग है, ये भोग भुजंगाभा फणा वाले सर्प के समान है। जो अनजान लोगों को कदाचित सुंदर लगे, लेकिन जब वो डसता है तो फिर किंग कोबरा का जो विष होता है वो, यदि 5 मिनट में उसका उपचार ना हो तो फिर उसका कोई उपचार नहीं होता। किंग कोबरा यानी नागराज। नागराज, नाग में भी बहुत बड़ी श्रेणी के राजा होते हैं, नागों के राजा होते हैं, और लंबे लंबे होते हैं। 19 फुट तक के लंबे भी नागराज होते हैं, बड़े बड़े नागराज होते हैं। सामान्य नाग छोटी आकृति के हैं, बड़े नाग जो है नागराज बहुत लंबे लंबे होते हैं, 19-19 फुट के लंबे नागराज होते हैं। और जहरीले सर्पों में इनकी गणना होती है। 5 या 6 सांप ऐसे गिनती के हैं पूरे भारत में, 5 या 6 प्रजातियां हैं। कोबरा, क्रेट, वाइपर, ऐसी गिनी चुनी प्रजातियां हैं जो जहरीली होती है। बाकी सारे सांप जो होते हैं निर्विष होते हैं। क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विष विहीन, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विहीन विष विहीन विनीत सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर जी की या निराला जी की ये कविता है। क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
क्षमा उस सर्प को शोभती है जिसके पास वृक्ष हो। उसको क्या, जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो, जिसके पास दांत भी नहीं है, विष भी नहीं है, जो विनीत अर्थात उग्र भी नहीं है और सरल है, वो अगर क्षमा कर दे तो कौन सी बड़ी बात है। इसी तरह जिसके पास कुछ नहीं है, शक्ति नहीं है प्रतिकार करने की, वो अगर क्षमा करता है तो उसकी क्षमा का क्या महत्व है। जिसके पास क्षमता होते हुए भी क्षमा करता है, उसकी क्षमा महत्वपूर्ण होती है। और क्षमतावान ही वास्तव में क्षमा करते हैं। जो दुर्बल होते हैं वो अंदर गांठ बांध करके रखते हैं, मौके की प्रतीक्षा करते हैं। तो लाल आंखों वाला और कोयल के कंठ जैसा काला और क्रोधोद्धतम साधारण सांप नहीं है। क्रोध से उद्धत अर्थात भड़का हुआ है। दो प्रकार से संधि ये समास विग्रह होगा। क्रोधेन उद्धत तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, अथवा क्रोध उद्धत यस्य सह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिसका क्रोध भड़का हुआ है, ये बहुब्रीहि अधिक सुंदर लग रहा है। क्रोध से जो भड़का हुआ है अथवा जिसका क्रोध भड़का हुआ है, जिसका क्रोध भड़का हुआ है, दोनों ठीक है। वैसे कोई वो नहीं है, आग्रह नहीं है। तो ऐसा सर्प और कैसा, फणिनम, पहले कह दिया, फणिनम का मतलब फणे वाला सांप, यानी ये पक्का है कि वो विषैला है। और दूसरी बात फिर कह रहे हैं उत्फणम, अब ये और खतरनाक बात हो गई। फणे वाला सांप भी शांत होता है तो फणा नहीं उठाता, वो ऐसे फणा समेट करके चलता है। लेकिन यहाँ पर उत्फणम, उत्फणम यानी ऐसे फणा उठा करके चल रहा है। और आपतंतम, सबसे खतरनाक विशेषण यही है। आपतंतम का अर्थ इधर आ रहा है, उधर नहीं जा रहा है, अपनी ओर चला आ रहा है। ऐसे सर्प को वह पुरुष लांग जाता है जिसके हृदय में वृषभ देव नाम रूपी नागदमनी है। हृदय में, हृदय में का अर्थ क्या है, यहाँ जो ब्लड पंपिंग होती है उस हार्ट में नहीं, अंतरात्मा में। हृदय शब्द का जब भी अपन आध्यात्मिक रूप से प्रयोग करते हैं या भक्ति में अपन हृदय शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो अंतर भावना की ओर सूचित करने वाला हृदय होता है। रक्त संचार करने वाला हृदय नहीं होता, अंतर भावना को सूचित करने वाला हृदय होता है। तो जिसकी आस्था में भगवान का नाम है, देखिए भगवान के नाम पर आस्था होना, कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है तब वो आस्था दृढ़ हो जाती है। अपन कितनी बार सुनते हैं कि भगवान का नाम चमत्कारी होता है, भगवान के नाम में अपार शक्ति होती है, भगवान का नाम ही विकारों को नष्ट करता है, भगवान के नाम कीर्तन रूपी जल से दावानल शांत हो जाता है, भगवान का नाम मरण काल में जिसके मुख से निकलता है वो बड़ भागी होता है। भगवान के नाम की महिमा का गुणगान बहुत किया जाता है, पर जिसने उसकी अनुभूति की है, भगवान के नाम की शक्ति का जिसने अनुभव किया है, वो जानता है कि ये नाम वास्तव में कितना अद्भुत नाम है। तुहु नाम अक्षर फुड़ सिद्धमंत गुरुआ नरा लोए। आचार्य मानतुंग स्वामी ने एक प्राकृत भाषा में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति भी लिखी है। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि अगर नाग उपद्रव करे तो जिसके मुख में पार्श्वनाथ ये नाम है, तो पार्श्वनाथ जो है 4 अक्षर है, पार्श्वनाथ, ये 4 अक्षर हैं, ये सिद्ध मंत्र है पार्श्वनाथ। क्योंकि असंख्यात देवों ने, संख्यात ऋषियों ने और न जाने कितने भक्तों ने
इस नाम का आलंबन लेकर भगवान की भक्ति की है, वो सिद्ध मंत्र है। और पार्श्वनाथ भगवान को तो कुछ हजार वर्ष हुए हैं, आदिनाथ भगवान को तो करोड़ों सागर हो गए। उनका नाम कितने साधुओं ने लिया होगा, तो उनका नाम तो पार्श्वनाथ भगवान से भी पुराना है। तो वो हृदय में हो तो नागदमनी का काम करता है। आचार्य आर्यनंदी महाराज जी की एक घटना है, उन्होंने सागर में सुनाई थी कि एक बार वो निर्हार के लिए किसी खेत की ओर गए और ऐसे मेड़ से चले जा रहे थे। खेत की जो बाउंड्री होती है ना खेत की, उसके ऊपर से चल करके निकला जा सकता है। वो चले जा रहे थे, अचानक झाड़ियों में से दो सर्प निकल करके आगे सामने, दो थे एक था जो भी था, सर्प निकल करके आए और ऐसे उनने अपना मुंह ऊपर उठाया सर्प ने, और महाराज का रास्ता रोक लिया उनने। महाराज ने उसकी ओर देखा और उसकी ओर देख करके भक्तामर के इसी काव्य का स्मरण किया और काव्य पढ़ दिया। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रम युगेण निरस्त शंकस तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। जैसे ही महाराज ने इस काव्य को पढ़ा, उस सर्प ने, जो उसने अपना मुंह इतना ऊपर उठा के रखा था, ऐसे नीचे किया और अपने रास्ते से चला गया। फिर आचार्य आगे गए, फिर निर्हार के बाद लौट करके वापस आए और फिर कभी प्रसंग पड़ा तो फिर उन्होंने ये घटना सुना दी, सागर में सुनाई। आचार्य आर्यनंदी महाराज की एक विशेषता थी कि वो जब भक्तामर पाठ करते थे, तब अगर कोई पास में बैठ करके उनका पाठ सुन ले तो उसको कोई भी बाधा हो वो ठीक हो जाती थी। और अभी एक घटना और आने वाली है आगे चल करके। अभी तो इतना समझ लीजिए कि ये नाग दमनी है भगवान का नाम। क्या एक एक सुंदर सुंदर खजाने दे रहे हैं आचार्य मानपुंग स्वामी। इतनी नई नई जानकारियां जो प्राप्त होती है भक्तामर से, उससे ऐसा लगता है कि अपनी संपन्नता बढ़ती जा रही है। और वास्तव में जिसके पास भक्तामर का खजाना हो और वो फिर भी अपने आप को कंगाल माने, वो इस संसार का सबसे बड़ा कंगाल है। क्योंकि सबसे बड़ा खजाना होने के बाद भी वो अपने आप को कंगाल समझ रहा है। अब इसका पद्यानुवाद देखिए। कोकिल कंठ सरीखा काला, भीषण आंखें जिसकी लाल, क्रोधोत्तेजित फण फैलाकर टेढ़ी मेढ़ी चलता चाल, उसका पैरों से उल्लंघन कर जाता है वह निर्भीक। नाग दमन तब नाम हृदय में जिसके होता भक्ति प्रतीक। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको
मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को।